कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व हैदराबाद MP बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने यौम आज़ादी के मौके पर हैदराबाद के पुराने शहर में मदीना चौराहा और भोलापुर मुशीराबाद में कौमी परचम लहराया। आज हिंदुस्तान भर में यौम आज़ादी का जश्न मनाया गया। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह वो हैदराबाद MP बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मुल्क की आज़ादी की 78वीं तकरीब के मौके पर हैदराबाद के पुराने शहर में कौमी परचम लहराया। हर साल की तरह इस साल भी बैरिस्टर ओवैसी ने तारीखी चार मीनार के करीब मदीना सर्कल पर तिरंगा लहराया। इस मौके पर मुकामी ताजरीन, मजलिसी कायदीन और कारकुनान की कसीर तादाद मौजूद थी। बादशाह उन्होंने मुशीराबाद के भोलापुर में भी कौमी परचम लहराया। तेलंगाना के नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का ने जिला खम्मा में मुनक़िद यौम आज़ादी तकरीब से खिताब करते हुए सभी को मुबारकबाद पेश की। खम्मम पुलिस परेड ग्राउंड में यौम आज़ादी का जश्न मनाया गया। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने इस मौके पर बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और तिरंगा लहराया। अपने खिताब में भट्टी विक्रमार्का ने तमाम आज़ादी पसंदों, अवामी नुमाइंदों, रियासत की अवाम, मीडिया के नुमाइंदों, ओहदेदारों और तुलबा को यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि वो इस मौके पर महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बाल गंगाधर तिलक जैसी तमाम अजीम हस्तियों को खिराज पेश करते हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान को बरतानवी राज से आज़ाद कराने के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। जिला खम्मम का जिक्र करते हुए डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि जिला खम्मम को जदोजहद आज़ादी में एक खास मुकाम हासिल है, क्योंकि जमलापुरम केशवराव, हीरालाल मौर्य, जी केशवराव जैसी मशहूर हस्तियों ने जदोजहद आज़ादी में अहम किरदार अदा किया है। उन्होंने दीगर शोहदा को भी भरपूर खिराज अकीदत पेश किया, जिन्होंने मुल्क की आज़ादी के लिए अपनी जानें खतरे में डाली और मुल्क को आज़ाद करवाया। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि जदोजहद आज़ादी में अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले शोहदा की कुर्बानियों से हमें तहरीक लेने की ज़रूरत है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर व चंद्रानगुट्टा MLA अकबरुद्दीन ओवैसी ने यौम आज़ादी के मौके पर ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में तिरंगा लहराया। हिंदुस्तान के 78वें यौम आज़ादी के मौके पर ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में यौम आज़ादी तकरीबात का इनेकाद किया गया। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर व चंद्रानगुट्टा MLA अकबरुद्दीन ओवैसी ने इस मौके पर बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और अहाता स्कूल में कौमी परचम लहराया। तेलंगाना DGP दफ्तर वाक़े लकड़ी का पुल में यौम आज़ादी तकरीबात मुनक़िद की गई। हैदराबाद शहर के लकड़ी का पुल इलाके में वाक़े तेलंगाना स्टेट डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के दफ्तर में 78वें यौम आज़ादी का जश्न मनाया गया। IG रमेश और दीगर आला अफसरान ने इस मौके पर तिरंगा लहराया, हमवतनों को यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश की। दरियासना हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अपनी जानें कुर्बान कर देने वाले शहीदों को याद करते हुए उन्हें भरपूर खिराज भी पेश किया गया। बादशाह सलामी ली गई। अजीम तरबल्दी हैदराबाद के दफ्तर में 78वीं यौम आज़ादी तकरीबात का इनेकाद हुआ। हिंदुस्तान के 78वें यौम आज़ादी के मौके पर अजीम तरबल्दी हैदराबाद के दफ्तर में यौम आज़ादी का जश्न मनाया गया। मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने कौमी परचम लहराया, दरियासना पुलिस की सलामी ली। GHMC कमिश्नर अमरपाली, डिप्टी मेयर मोते श्रीलता, शोभन रेड्डी के अलावा मुख्तलिफ महकमों के ओहदेदार व दीगर इस मौके पर मौजूद थे। లక్ష్యంతో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో అన్ని వర్గాల ప్రజలకు సంక్షేమ ఫలాలు అందించే దిశగా అడుగులు వేస్తోంది. నాటి నేటి తరాల ఉద్యమ స్ఫూర్తితో మరింత అభివృద్ధి దిశగా అడుగులు వేద్దాం. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తెలంగాణ ప్రజలకు ఇచ్చిన హామీలను నెరవేరుస్తూ ప్రజాపాలన దిశగా అడుగులు వేస్తోంది. నిరుద్యోగ యువతకు ఉపాధి కల్పన ధ్యేయంగా ప్రభుత్వం కృషి చేస్తున్నది. ఇటీవలే ఉద్యోగుల ఆశలు నెరవేర్చేలా జాబ్ క్యాలెండర్ను విడుదల చేసింది. పేదల ఆరోగ్య రక్షణే ధ్యేయంగా రాజీవ్ ఆరోగ్యశ్రీలో 5 లక్షల రూపాయల వరకు అందిస్తున్న వైద్య సేవలను 10 లక్షల రూపాయలకు పెంచి పేదలకు ఆరోగ్య భరోసా కల్పించింది.
రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మహిళా ఆర్థిక సాధికారతకు పెద్దపీట వేస్తూ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మహిళలకు ఆర్టీసీ బస్సుల్లో ఉచిత రవాణా సౌకర్యం కల్పించడంతో పాటు మహిళల పేరు మీద ఉన్న గ్యాస్ కనెక్షన్కు 500 రూపాయలకే గ్యాస్ సిలిండర్ అందజేయడం జరుగుతుంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జిహెచ్ఎంసీని ఆర్థికంగా ఆదుకోవడానికి పాలన చేపట్టిన నెల రోజుల్లోనే 1100 కోట్ల రూపాయల నిధులను కేటాయించి అండగా నిలిచింది. అదేవిధంగా రాష్ట్ర బడ్జెట్లో బల్దియాకు 3065 కోట్లను కేటాయించిందని చెప్పడానికి సంతోషిస్తున్నాను. ఈ సందర్భంగా పెద్ద మొత్తంలో బల్దియాకు నిధులు కేటాయించిన ముఖ్యమంత్రి గారికి మనందరి తరపున కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. ఈ సందర్భంగా జిహెచ్ఎంసీలో చేపడుతున్న అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు క్లుప్తంగా మీ ముందు ఉంచుతున్నాం. शेर हैदराबाद के नामपल्ली इलाके में वाक़े हज हाउस में यौम आज़ादी का जश्न मनाया गया। हिंदुस्तान की 78वीं यौम आज़ादी के मौके पर हज हाउस नामपल्ली में वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी, हज कमेटी के चेयरमैन सैयद खुसरो पाशा अफजल बियाबानी, उर्दू एकेडमी के चेयरमैन ताहिर बिन हमदान और तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन उबैदुल्लाह कोतवाल ने कौमी परचम लहराया। हज हाउस के तमाम महकमों के ओहदेदार, अमला व दीगर इस मौके पर मौजूद थे। तमाम महकमों के सुदूर नशीन ने अपने हमवतनों को यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश की है। तेलंगाना की चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने हिंदुस्तान के 78वें यौम आज़ादी के मौके पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सेक्रेटरीट में कौमी परचम लहराया। हिंदुस्तान आज अपनी 78वीं यौम आज़ादी मना रहा है। तेलंगाना की चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सेक्रेटरीट में कौमी परचम लहराया और हमवतनों को यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर मुख्तलिफ महकमों के अफसरान, सेक्रेटरीट का अमला व दीगर भी मौजूद थे। कुल-हिंद मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान एमएलए कौसम मोहिउद्दीन ने हिंदुस्तान की 78वीं यौम आज़ादी के मौके पर इकरा हाई स्कूल वाक़े हकीमपेट कुंटा में कौमी परचम लहराया। कारवान असम्बली हल्के के नानल नगर डिवीज़न के हकीमपेट कुंटा इलाके में वाक़े इकरा हाई स्कूल में हिंदुस्तान की 78वीं यौम आज़ादी के मौके पर जश्न मनाया गया। कुल-हिंद मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान एमएलए कौसम मोहिउद्दीन ने यौम आज़ादी तकरीब के मौके पर बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की और पार्टी के कॉरपोरेटर्स के साथ कौमी परचम लहराया। दुरियसना कौसम मोहिउद्दीन ने अपने हम वतनों को यौम आज़ादी की मुबारकबाद भी पेश की। भारत राष्ट्र समिति के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने 78वीं यौम आज़ादी के मौके पर पार्टी दफ्तर तेलंगाना भवन में कौमी परचम लहराया। आज हिंदुस्तान भर में 78वीं यौम आज़ादी का जश्न मनाया गया। भारत राष्ट्र समिति के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने शेर हैदराबाद में वाक़ पार्टी के दफ्तर तेलंगाना भवन में कौमी परचम लहराया। यौम आज़ादी की इस तकरीब में पार्टी के अराकीन असम्बली, अराकीन पार्लियामेंट, अराकीन कौंसिल के अलावा सीनियर कायदीन, कारकुनान व दीगर ने शिरकत की। KTR ने इस मौके पर अपने हम वतनों को यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश की। दरियसना हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अपनी जानें कुर्बान करने वालों को भी याद किया गया। जश्न आज़ादी हिंद के ज़िमन में मीना हॉस्पिटल की खुसूसी पेशकश। आइए अमराज से आज़ादी व छुटकारा पाएं। 15 जुलाई था 15 अगस्त मुफ्त हेल्थ कैंप। गरीब व जरूरतमंद मरीजों के लिए खुशखबरी। तमाम अक़साम के मुआयनाजात पर 20% डिस्काउंट। रजिस्ट्रेशन जारी है। माहिरीन तिब व सेहत से मुफ्त मुशावरत। सेहतमंद मुआशरे की तश्कील का ज़ामिन। आलमी शोहरत याफ्ता डॉक्टर्स की खिदमत। बेहतरीन इलाज व मुआलजे की सहूलतें। असरी तकाज़ों और मिशनरी से लेस शानदार दवाखाना। अवाम की खिदमत ही मीना हॉस्पिटल का नस्बुलैन। मीना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शिवरामपल्ली, राजेंद्र नगर, पिलर नंबर 254, हैदराबाद। हिंदुस्तान की 78वीं यौम आज़ादी के मौके पर कुल-हिंद मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपल्ली एमएलए मोहम्मद माजिद हुसैन ने मेहदीपट्टनम में मुख्तलिफ मुकामात पर कौमी परचम लहराया। हिंदुस्तान के 78वें यौम आज़ादी के मौके पर आज जश्न मनाया गया है। कुल-हिंद मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपल्ली एमएलए मोहम्मद माजिद हुसैन ने पार्टी के कॉरपोरेटर्स के हमरा मेहदीपट्टनम के मुख्तलिफ मकामात पर कौमी परचम लहराकर अपने हम वतनों को
یوم آزادی کی مبارکباد پیش کی۔ ان کے ہمراہ پارٹی کے سینئر لیڈرز، سرگرم کارکنان و دیگر بھی موجود تھے۔ شہر حیدرآباد کے بشیر باغ علاقے میں واقع تلنگانہ لوک آیوکت اور اپ لوک آیوکت کے دفتر میں 78ویں یوم آزادی کی تقریبات منعقد کی گئی۔ تلنگانہ لوک آیوکت اور اپ لوک آیوکت کے دفتر واقع بشیر باغ میں 78ویں یوم آزادی کا جشن منایا گیا۔ اپ لوک آیوکت ڈاکٹر وی نرنجن نے قومی پرچم لہرایا۔ دریں اثنا ہندوستان کی آزادی کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے والے شہیدوں کو بھی یاد کیا گیا۔ بعد ازاں انہوں نے سلامی لی اور اپنے ہندوستانی بھائیوں کو یوم آزادی کی مبارکباد دی۔ درگاہ حضرت جہانگیر پیرا رحمۃ اللہ علیہ کا تقدس پامال کرتے ہوئے احاطہ درگاہ میں شراب نوشی کرنے کا واقعہ پیش آیا۔ درگاہ حضرت جہانگیر پیرا رحمۃ اللہ علیہ واقع کتور منڈل پر ہزاروں عقیدت مند بلا لحاظ مذہب و ملت حاضری دیتے ہیں، تاہم کچھ شر پسندوں نے درگاہ کا تقدس پامال کر دیا۔ احاطہ درگاہ کا ایک ویڈیو سامنے آیا ہے جہاں پر کچھ شر پسندوں نے مے نوشی کی ہے۔ علاوہ ازیں دیگر ناجائز سرگرمیاں بھی انجام دیے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ اس واقعے کے بعد زائرین میں غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ درگاہ کی مقدس سرزمین پر اس طرح کی سرگرمیوں سے ناراض زائرین اور مقامی افراد نے پولیس سے شکایت کی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ پولیس کے وہاں پہنچنے پر شر پسند فرار ہو گئے۔ مقامی لوگوں نے احاطہ درگاہ میں غیر قانونی سرگرمیاں انجام دینے والوں کو فوراً گرفتار کرنے اور وقف بورڈ سے بھی اس واقعے کا نوٹ لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ اللہ وبرکاتہ ہوں، میرا نام سید ظہیر الدین ہے، میں مقامی ہوں۔ حضرت جہانگیر پیرا رحمۃ اللہ علیہ بہت مشہور بارگاہ ہے تلنگانہ کی، جو یہاں پر غیر مسلم اور مسلمان تمام کے تمام عقیدت مند اور بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ یہاں پر آتے ہیں اور نیاز کرتے ہیں یہاں پر۔ لہٰذا نیاز کے دوران کئی دکانداران جو ہے نا یہاں پر شراب نوشی کا انتظام کر رہے ہیں یہاں پر، جس کی وجہ سے ہم لوگ سپرینٹ جو مقامی جو یہاں پہ جو بارگاہ میں جہانگیر پیرا کی بارگاہ میں جو سپرینٹ ہے، سپرینٹ کا نام ہے عبدالستار نام ہے، ان سے جا کے ہم لوگ رجوع ہو کے زبانی بولے کہ جو ہے نا یہاں پر شراب نوشی کا انتظام کیا جا رہا ہے، شراب نوشی ہو رہی ہے یہاں پر، لہٰذا اس کو بند کیا جائے۔ تو وہ بولے کہ جناب آپ لوگ ریٹنگ میں دو، میں اس پہ کارروائی کرتا ہوں۔ لیکن ہم لوگ ریٹنگ میں بھی دیے، یہ میرے پاس ایک ثبوت ہے اس کا، 1-2 مہینے پہلے جو ہے نا ہم لوگ یہ ریٹنگ میں دیے، لیکن ریٹنگ میں دینے کے باوجود 2 مہینے ہو چکے ہیں، لیکن آج تک کوئی پولیس اسٹیشن میں درخواست نہیں دی ہے اور نہ ہی تو وقف بورڈ میں درخواست دی ہے اور نہ ہی تو کوئی ایکشن لیے اس پہ۔ لہٰذا میں گزارش کرتا ہوں وقف بورڈ کے عہدیداران سے کہ جو نا یہاں پہ جو منتظم صاحب ہیں، یہ 8 دن میں ایک ہی مرتبہ آتے ہیں، اور 8 دن میں ایک مرتبہ کیسے آتے ہیں؟ ہم لوگ جا کے پوچھیں کہ بار بار جا کے گزارش کرنے کے بعد یہ تمام چیزیں کئی جو نا مسائل ہیں یہاں پر، وہ مسائل کے بارے میں بات کرنے پہ وہ بول رہے کہ جناب میرے کو 2 ڈیوٹیاں ہیں بھائی، میں 2 ڈیوٹیاں کیسا کروں؟ میں نہیں کر سکتا، میں ایک ڈیوٹی بولتا ہوں میں کر سکتا تھا، میں کبھی وقف بورڈ کو جانا پڑتا، وہاں جانا پڑتا، یہاں جانا پڑتا بول کے بول رہے ہوں۔ لیکن لہٰذا میں اب یہ وقف بورڈ کے عہدیداران سے گزارش کر رہا ہوں کہ یہ یہاں پہ جو شراب نوشی کا جو ماحول بنا ہوا ہے، فوراً سے فوراً راتوں میں ہو یا دن میں ہو شراب نوشی کا انتظام ہو رہا ہے یہاں پر، اس کو فوراً سے فوراً بند کیا جائے، کیونکہ ادب و احترام کی بارگاہ ہے، یہاں پہ ادب و احترام سے آنا چاہیے یہاں پر۔ انشاءاللہ میں توقع رکھوں گا کہ وقف بورڈ کے عہدیدار اس پر ایکشن لیں گے۔ خانزادہ ایسوسی ایشن کے صدر نواب حیدر علی نے 78ویں یوم آزادی کے موقع پر کنگ کوٹی میں قومی پرچم لہرا کر ہندوستانیوں کو یوم آزادی کی مبارکباد پیش کی ہے۔ خانزادہ ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام حیدرآباد کے کنگ کوٹی علاقے میں 78ویں یوم آزادی کا جشن منایا گیا۔ نواب حیدر علی صدر خانزادہ ایسوسی ایشن نے قومی پرچم لہرایا۔ اس موقع پر نواب حیدر علی کے فرزند علی بن یوسف مسقطی، پوتے زید مظہر علی، حمزہ بن یوسف علی کے علاوہ مقامی افراد، مختلف اسکولوں کے طلباء و دیگر بھی موجود تھے۔ نواب حیدر علی نے ہم وطنوں کو یوم آزادی کی مبارکباد پیش کی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حیدر بن یوسف مسقطی اور نواب حیدر علی صدر خانزادہ ایسوسیشن کی جانب سے یوم آزادی کے 78ویں موقع پر ہندوستان کی عوام کو پرمسرت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور کنگ کوٹی میں مختلف مقامات پر آج پرچم کشی انجام ہوئی۔ یہ 78ویں آزادی کے موقع پر ہندوستان کی اور ترقی ہونے کے لیے
दुआ गो है। कांग्रेस रहनुमा श्याम सिंह ने हिंदुस्तान की 78वीं यौम आज़ादी के मौके पर तिरंगा लहराया। हिंदुस्तान के 78वें यौम आज़ादी के मौके पर गोशा महल बी ब्लॉक प्रेसिडेंट के हेड ऑफिस में जश्न आज़ादी मनाया गया। कांग्रेस रहनुमा श्याम सिंह ने इस मौके पर बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और तिरंगा लहराया। दरी असना मुजाहिदीन आज़ादी को भी खिराज अक़ीदत पेश किया गया। श्याम सिंह व दीगर कायदीन ने हम वतनों को यौम आज़ादी की मुबारकबाद भी पेश की। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी रहनुमा रामराज सिंह, बबलू सिंह, गोकरान सिंह, बद्रीनाथ, चितरंजन, सोनू सिंह, मोहम्मद जहांगीर, संतोष सिंह व दीगर मौजूद थे। कुलहीन मजलिस तामीर मिल्लत के सदर जियाउद्दीन नैयर ने मौलाली में गुलशन अतफाल में कौमी परचम लहराया। हिंदुस्तान के 78वें यौम आज़ादी के मौके पर मौलाली इलाके में वाक़ गुलशन अतफाल में आज़ादी का जश्न मनाया गया। सदर कुलहीन मजलिस तामीर मिल्लत जियाउद्दीन नैयर ने इस मौके पर बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और तिरंगा लहराया। मोइनुज़्ज़मा खाज़न कुलहीन मजलिस तामीर मिल्लत व दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। महकमे पुलिस के ओहदेदारों ने गुरुकुल के मदफून तालिबा की नाश को पोस्टमार्टम करवाने के लिए बाहर निकाला। मेदक के तिमफलूर गांव की सुपरजा ने गुज़िश्ता माह की 30 तारीख को अपने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी की थी। घर वालों का ख्याल था कि तालिबा ने शायद तालीमी दबाव से तंग आकर अपनी जान दी होगी। ताहम मुतवफ़िया के चचा ने पुलिस से रुजू होते हुए शिकायत दर्ज करवाई कि उसी गांव का एक नौजवान सुपरजा को हरासा कर रहा था, जिससे वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मुतवफ़िया के चचा की शिकायत पर हुकाम ने तालिबा की नाश को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल किया। लोकसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी को यौम आज़ादी की तक़रीबात के दौरान ओलंपिक खिलाड़ियों के साथ दूसरी सफ़ में बैठे देखा गया। राहुल गांधी को पहली सफ़ में जगह देने के बजाय दूसरी सफ़ में बिठाने का मामला सोशल मीडिया पर मौजू बहस बन गया है। हिंदुस्तान की 78वीं यौम आज़ादी तक़रीबात के मौके पर लाल किले में एक हैरत अंगेज सीटिंग अरेंजमेंट देखा गया, जिसने सोशल मीडिया पर बहुत से लोगों को मुतवज्जे किया है, क्योंकि कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी को ओलंपिक खिलाड़ियों के साथ दूसरी सफ़ में बैठे देखा गया। बुनियादी तौर पर LOP जो काबीना के वज़ीर के बराबर का ओहदा रखता है, उसे पहली सफ़ में नशिस्त दी जाती है। ताहम इस बार ऐसा नहीं किया गया। वो नशिस्तें दीगर मौजूदीन के लिए मख्तस की गई थी, जिनमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, मरकजी वज़रा निर्मला सीतारमण, अमित शाह, S जयशंकर और शिवराज सिंह चौहान शामिल थे। बैठने के इस गैर मामूली नज़्म ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है और नेटिजन्स प्रोटोकॉल और तकरीब में राहुल गांधी के मुकाम की अहमियत पर सवालात उठा रहे हैं। बहुत से लोगों ने तो दूसरी सफ़ में बैठे राहुल गांधी के वायरल होने वाले वीडियो पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए ये कहा है कि राहुल गांधी के साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए था। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।